Harshvardhana, Chapter 1, History of our Bharat. History of our Bharat is a new book added by the Haryana Board of School Education for Class 7. Haryana Shiksha Board English Medium, Chapter 1, History our Bharat 2. चैप्टर का नाम है हर्षवर्धन एंड कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, हर्षवर्धन और समकालीन समाज। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर करेंगे। हर्षवर्धन एंड द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, लाइफ एंड लीनिएज ऑफ हर्षवर्धन। इस चैप्टर में आप लाइफ एंड लीनिएज ऑफ हर्षवर्धन करेंगे, उनके वंश के बारे में, उनके जीवन के बारे में। मेजर कॉन्क्वेस्ट and administration of Harshvardhana, social and religious system. मेजर कॉन्क्वेस्ट, उनकी जो जीत थी, विजय थी, उन्होंने किस किस राजा पर विजय पाई उसके बारे में और प्रशासन के बारे में। ए वेल्दी एंड गिफ्टेड एम्परर ऑफ आर्ट, पेन एंड स्वॉर्ड, एक ऐसा शासक, एक ऐसा अद्वितीय शासक जो कला, लेखन और तलवार यानी कि वीरता में हर तरह से पारंगत। डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूनसांग, चाइनी विजिटर भारत में आया था हर्षवर्धन के समय, उसके क्या वर्णन है इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे हर्षवर्धन और उसके समाज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स। मीनू केम टू स्टे एट हर आंट्स प्लेस ड्यूरिंग द समर हॉलीडे। मीनू केम टू स्टे एट हर आंट्स प्लेस। मीनू अपनी मौसी के घर आई ठहरने के लिए। ये आप बोर्ड देखें स्टूडेंट्स, ये बोर्ड ट्रेन में वो आई है। थानेसर सिटी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, और उसके पास ही थानेसर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर वह आई है थानेश्वर। और उसकी आंटी उसको कहाँ ले गई? उसकी आंट उसे, आंट टेक्स हिम टू सी द हर्ष माउंड, हर्ष का टीला है कुरुक्षेत्र में, थानेसर में, वहाँ लेकर गई। मीनू आफ्टर सीइंग द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, और ये देखिए ये हर्ष का टीला है, ये हो उसका हर्ष का किला है, उसका भवन है, ये जो उसकी दीवारें हैं ये बची हुई, इनको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट। आंट, ये मीनू अपनी आंट से पूछ रही है व्हाट इज दिस, ये क्या है? मीनू, दीज आर रिमेन्स ऑफ हर्ष इरा, ये हर्ष के युग के बचे हुए अवशेष हैं। हर्ष का जो किला था और वह टूटता गया इतने हजारों वर्ष बाद, तो इस अवस्था में वह पहुंच गया, परंतु किला इतना मजबूत था, अभी तक वह पूर्णतः टूटा नहीं। उसके ऊपर की मिट्टी हटाकर जो है इस तरह का स्वरूप आया है। नेक्स्ट, आगे क्या बात करती है गुड़िया? एट होम क्यूरियस मीनू आस्क हर आंट। एट होम, वह अपनी आंटी से पूछती है, आंट हु वाज दिस हर्ष, ये हर्ष कौन है? आप भी जानना चाहते हैं कि यह हर्ष कौन है? आई वांट टू नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। लेट अस नाउ अबाउट हिम इन डिटेल, उसकी आंट कहती है आइए विस्तार से हम उसके बारे में जाने कि हर्ष कौन है, हर्षवर्धन कौन है। तो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। रूलर्स ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, यानी कि हर्षवर्धन का वंश, डायनेस्टी कौन सी है? पुष्यभूति। एम्परर हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन, डायनेस्टी पुष्यभूति, उनका वंश पुष्यभूति है। पुष्यभूति उनके दादा का नाम है, परदादा का नाम पुष्यभूति एस्टेब्लिश ए डायनेस्टी ऑफ द सेम नेम इन थानेसर। थानेसर में उन्होंने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, इस तरह से इसके शासकों का वर्णन हम कर सकते हैं। नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन। नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन 505 से लेकर 580 एडी 505
to 580 AD के समय में इन्होंने शासन किया। प्रभाकर वर्धन 580 to 605 AD, अभी भी AD चल रहा है। अब AD कितना चल रहा है? 2023। तो हर्ष का शासन कितने वर्ष पहले रहा होगा? तो इसमें से आप -606 यदि करें, 13 में से छेंगे 7, 1 और ये इसमें से आप हासिल लेंगे 4 और 1, यानी कि लगभग 1400 ईयर्स एगो हर्ष का शासन इंडिया पे रहा। हर्ष reigned ओवर इंडिया। नेक्स्ट इसके बाद है कैंडिडेट्स प्रभाकर वर्धन 580 to 605 AD, राज्यवर्धन 605-600 AD और उसके बाद हर्षवर्धन। तो हम जानेंगे कि प्रभाकर वर्धन कौन है, क्या उसके पिता हैं प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन कौन है, क्या उसके बड़े भाई हैं, और ये अन्य शासक नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन। और इनकी राजधानी शुरुआत में कहाँ थी? थानेसर। उनका वंश क्या था? पुष्यभूति वंश। चलें आगे। ओके, ये देखिए डिटेल। नरवर्धन, राज्यवर्धन एंड आदित्यवर्धन 505 to 580. From the composition of Harshvardhan's poet Banbhat and from the copperplate inscription of Bhangsera and Madhuban, we get information that these three rulers, Narvardhana, Rajyavardhan and Adityavardhan, ruled from 505 AD to 580 AD. These three rulers were not completely independent. That is why they assumed the title of Maharaj. नरवर्धन, राज्यवर्धन एंड आदित्यवर्धन, इन तीनों ने शासन किया 75 ईयर्स। 580 में से 505 75 ईयर्स होंगे। और इनका रिकॉर्ड कहाँ से मिला? बाणभट्ट हर्षवर्धन का कवि और लेखक है, उसने कांस्य जो अभिलेख प्राप्त किए, ठीक है, बंसकेरा और मधुबन से, उसमें इन तीनों शासकों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, नरवर्धन, राज्यवर्धन और ठीक है आदित्यवर्धन। तो उसका पोएट कौन है? बाणभट्ट। उसने लिखा इन तीनों के बारे में कि 505 AD to 580 AD, यानी कि किसी कांस्य की प्लेट, जैसे स्टील की प्लेट है, उसके ऊपर हम लिख दें और वह हमें बाद में मिल जाए, तो उस समय जानकारी होगी कि इस समय किस राजा का यहाँ पर शासन था और उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे। इसके बाद कौन आया भाई? इसके बाद प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन 580 to 605, 25 ईयर्स टोटल उनका रेन रहा। प्रभाकर वर्धन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी के फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे वो। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। उन्होंने महाराजा धीराज अपने आप को कहा, इससे पहले महाराज। और क्या कहा प्रभाकर वर्धन ने अपने आप को? परम भट्टारक। क्या कहा? परम भट्टारक। ही रूल्ड फ्रॉम 580 AD to 605 AD। 580 से 605 AD तक उन्होंने शासन किया। ही पार्टिसिपेटेड, उन्होंने भाग लिया, इन मैनी वार्स, कई युद्धों में, ड्यूरिंग हिज रीन, रीन होता है शासन। इन हिज प्रेज बाणभट्ट हैज डिस्क्राइब्ड, और बाणभट्ट हर्षवर्धन का जो कवि था उसकी प्रशंसा में उन्होंने लिखा है, हिम एज लायन ऑफ द हून्स एंड एजवर फॉर द इंडस किंगडम। हिम एज लायन फॉर द हून्स, ठीक है, यानी कि हूणों के लिए, हूण जब आक्रमण करते थे उनके लिए उसने शेर का काम किया। एंड ज्वर फॉर इंडस किंगडम, और सिंधु घाटी के जो राजा थे उनके लिए जोवर, बुखार का काम किया। प्रभाकर वर्धन हैड 3 चिल्ड्रन। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन, राज्यश्री एंड हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या है?
ठीक है, उनके पिता का नाम है प्रभाकर वर्धन। क्या नाम है भाई? प्रभाकर वर्धन। और राज्यवर्धन उनके बड़े भाई और राज्यश्री उनकी सिस्टर और हर्षवर्धन वो स्वयं। चले आगे। नेक्स्ट, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन के बारे में भी हम जाने, क्योंकि राज्यवर्धन उनके बड़े भाई हैं। राज्यवर्धन उन्होंने सिर्फ 1 साल शासन किया। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धन, उनके पिता की डेथ के बाद 665 AD में हिज एल्डेस्ट सन राज्यवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेसर, यानी कि सिंहासन पर असेंडेड द थ्रोन, थ्रोन होता सिंहासन, राजा की गद्दी संभाली। ही आल्सो अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा एंड परम भट्टारक, उन्होंने भी महाराज धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की, टाइटल्स उपाधि। He was brave and courageous like his father. He had to face a crisis in early days of reign. अपने शासन के शुरुआती दिनों में उन्होंने समस्याएं बहुत झेली। He received this painful information from the messengers that Devgupta, the ruler of Malwa, देवगुप्त कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था। King Sasank and Gaur region, ध्रुवसेन द किंग ऑफ वल्लभी, वल्लभी का राजा कौन था? ध्रुवसेन। जॉइंटली फॉट विद हिज ब्रदर इन लॉ, ठीक है, घरवर्मन मुखरी द रूलर ऑफ कन्नौज, वो कन्नौज के शासक थे, उनके जो जीजा थे। एंड किल्ड हिम, उन्होंने उसको मार दिया। एंड टुक हिज सिस्टर राज्यश्री कैप्टिव, और राज्यश्री को उन्होंने अपने, ठीक है, वश में कर लिया। ऑन हियरिंग दिस न्यूज, यह समाचार सुनकर राज्यवर्धन बिकम एंग्री, वो बड़ा गुस्सा हुआ। ही इमीडिएटली एग्री टू फाइट विद 10,000 सोल्जर, 10,000 सिपाही लेकर उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण की योजना की। किसके ऊपर? देवदत्त, देवगुप्त और शशांक पर। एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस, राज्यवर्धन यंगर ब्रदर हर्षवर्धन आल्सो अर्ज्ड हिम टू अकम्पनी हिम, उसने कहा हर्षवर्धन ने कि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। बट राज्यवर्धन सेट, 1 lion is enough to hunt a deer, कि एक हिरन के शिकार के लिए 1 lion is enough to hunt a deer, एक हिरन के शिकार के लिए शेर, एक ही शेर काफी है। एग्जिबिटिंग करेज इन दिस वार, उन्होंने बहुत साहस दिखाया इस वार में। राज्यवर्धन डिफीटेड द किंग मालवा देवगुप्त, बट किंग शशांक ऑफ गौर रीजन मर्डर्ड राज्यवर्धन बाय डिसीट इन 606 AD, और राज्यवर्धन जो थे मर्डर्ड, राज्यवर्धन का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया किसने? शशांक ने 606 AD में। तो अब किसे राजा बनना पड़ा? अब हर्षवर्धन को। तो हम जानेंगे हर्षवर्धन की अर्ली लाइफ के बारे में, कि हर्षवर्धन का प्रारंभिक जीवन कैसे रहा। ये आप इस चित्र में देख रहे हैं मेरे साथ, ये किंग हर्षवर्धना है, ये राजा सम्राट हर्षवर्धना है। मैप इज नॉट स्केल्ड है स्टूडेंट्स, ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा हर्षवर्धन का शासन है, यहाँ से लेकर यहाँ ये सारा, ये कश्मीर है, ठीक है, और ये गुर्जर एरिया है, ये वल्लभी है। इस तरह से ये सारा जो क्षेत्र लगभग आज का उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये सारा क्षेत्र जो है राजा हर्षवर्धन के अधीन आता था। तो बर्थ, राजा हर्षवर्धन का जन्म कहाँ हुआ? हर्षवर्धन वॉज बॉर्न ऑन जून 4, 590 AD, 4 जून 590 AD में उनका जन्म हुआ इन द वास्ट किंगडम ऑफ थानेसर, थानेसर में। आफ्टर द बर्थ ऑफ हर्षवर्धना, द फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द स्टेट फॉर सेवरल डेज। जब हर्षवर्धन का जन्म हुआ तो उनके राज्य में पूरे खुशियां मनाई गई। नेक्स्ट, इनके माता पिता कौन है? पेरेंट्स कौन है? हर्षवर्धन्स मदर वाज यशोमती देवी, यशोमती देवी इनकी माँ का नाम है। एंड प्रभाकर वर्धन वाज हिज फादर, इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन है। हर्षवर्धन वाज टॉलरेंट एंड करेजियस, हर्षवर्धन बहुत सहनशील और साहसी हैं। एंड ए ग्रेट किंग लाइक हिज फादर,
अपने फादर यानी कि प्रभाकर वर्धन की तरह वो भी बाद में महान सम्राट बने, बहुत महान राजा हुए। उन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया। और उनके भाई बहन कौन थे? ब्रदर एंड सिस्टर कौन थे? हर्षवर्धना हैड 3 सिबलिंग्स, उनके 3 भाई बहन थे। द एल्डेस्ट ब्रदर्स नेम वाज राज्यवर्धन एंड द एल्डर सिस्टर नेम वाज राज्यश्री। और बड़ी बहन का नाम राज्यश्री और भाई का नाम राज्यवर्धन। और उसके बाद हर्षवर्धन वाज द यंगेस्ट। हर्षवर्धन सबसे यंगेस्ट यानी कि छोटी थी। हर्षवर्धन रिस्पेक्टेड हिज ब्रदर एंड सिस्टर। हर्षवर्धन अपने भाई बहन की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो उनको शिक्षा कहाँ से मिली, किसने दी उनको शिक्षा? आप जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धन को शिक्षा किसने दी? फ्रॉम वेयर ही गॉट हिज एजुकेशन, हु ट्रेन्ड हिम, किसने उनको पढ़ना लिखना सिखाया, किसने उनको तलवार चलाना सिखाया? ये राजाओं के एजुकेशन के पार्ट हैं। हर्षवर्धन वॉज वेरी लर्नड एंड इंटेलिजेंट। हर्षवर्धन बहुत विद्वान था। फ्रॉम विच इट इज एस्टिमेटेड दैट हर्षवर्धना एजुकेशन वॉज प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, यानी कि उसकी एजुकेशन का पूरा ध्यान रखा गया। वह समय से स्कूल जाता। ट्रेनिंग ऑफ वेपन्स, वेपन्स होते हैं हथियार, एंड वार, राजा को तलवार, भाला, घोड़ा, घुड़दौड़ सब आना चाहिए। हर्षवर्धनस चाइल्डहुड वाज स्पेंट विद भंडी। हर्षवर्धन का बचपन किसके साथ बीता? भंडी के साथ। किसके साथ? भंडी के साथ। द नेफ्यू, भंडी के साथ। द नेफ्यू ऑफ हिज मदर यशोमती, वह उनकी माँ का भतीजा, यशोमती उनकी माता जी का भतीजा। विद कॉन्स्टेंट रिहर्सल्स एंड मैन्यूवर्स ही बिकम ए ग्रेट हॉर्स वॉरियर, और वो एक बड़ा घुड़सवार बन गया। हर्ष कोर्ट पोइट, हर्ष के दरबार कवि। बाणभट्ट कंपोजिशन हर्षचरित, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई किताब का नाम है हर्षचरित, हर्षचरित। डिस्क्राइब्स व्हेन हर्ष प्रैक्टिसेस वॉरफेयर एवरी डे हिज हैंड्स गॉट ब्लैकन, उनके हाथ जो है वह काले हो जाते थे हथियारों के कारण। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ द एम्परर हर्षवर्धन कौन सी है? थानेसर। द फर्स्ट कैपिटल, बाद में उन्होंने कहाँ कैपिटल बनाई, वह सेकेंड वीडियो में हम करेंगे। तो फर्स्ट कैपिटल थानेसर। थानेसर कहाँ है? वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी बड़ी प्राचीन नदी है, उसके किनारे। एंड हर्ष माउंट वाज ए फोर्ट, अभी जो हर्ष माउंट चित्र में दिखाया था, हर्ष का टीला, हैविंग 52 टावर्स, उसके 52 बुर्ज हैं। कोरोनेशन इन थानेसर, और उसको राजगद्दी कहाँ प्राप्त हुई थी? थानेसर में। कहाँ? कोरोनेशन इज इन थानेसर, कोरोनेशन इन थानेसर। आफ्टर द सडन डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, उनके बड़े भाई राज्यवर्धन की अकस्मात मृत्यु, अचानक डेथ होने के कारण हर्षवर्धन वाज कोरोनेटेड एट द एज ऑफ 16 ईयर्स इन 606 एडी, 606 एडी में उनको राजा बना दिया गया विद द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर भंडी। किसकी सहायता से? प्रधानमंत्री भंडी की सहायता से। नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स? कोरोनेशन, वैदिक राइट परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन। कोरोनेशन, जब राज तिलक होता है, कोरोनेशन होता है राज तिलक। पहले जब किसी को राजा बनाया जाता था तो दरबार में बहुत सारे पंडित शास्त्री मंत्रोच्चारण करते थे, जनता के सामने उसका राज तिलक होता था। वैदिक राइट, वैदिक जो है उस हिसाब से वैदिक शास्त्रों के अनुसार परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन, जब उसको राजा बनाया जाता था तो पूरा मंत्रोच्चारण किया जाता था। और विहार का मतलब क्या है? कोरोनेशन का मतलब समझ गए, राज तिलक होना। विहार, विहार क्या है? रहने की जगह है। किसके रहने की जगह है विहार? अबोर्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, ये अबोर्ड है, ABODE, ABOD, ये है, इट इज अबोर्ड, इट इज अबोर्ड, ABOD,
अबोर्ड, ये इसको अबोर्ड पढ़ा जाए, दैट इज अबोर्ड, अबोर्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने की जगह को विहार कहते हैं। नेक्स्ट है अनार्की, अनार्की होती है जब कोई राजा ना रहे, अराजकता जिसे कहते हैं। जैसे राज्यवर्धन एक्सपायर हो गया तो फिर कौन राजा बना? हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन उनके पिता की मृत्यु हुई तो फिर कौन राजा बना? राज्यवर्धन। तो उस समय राजा बनने तक थोड़ी अराजकता हो जाती है, राजा कोई नहीं रहता, द चॉस, गड़बड़, स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ ए किंग। समवत क्या है? इंडियन मेथड ऑफ टाइम कैलकुलेशन। ये अब कौन सा 2023 चल रहा है, तो हर्ष ने भी अपने समय से समवत की गिनती की थी। चलें आगे, कुछ क्वेश्चंस हैं, रिवाइज करेंगे। Who were the poet of हर्षवर्धन? बाणभट्ट। Who were the poet of हर्षवर्धन? बाणभट्ट। Who was the father of हर्षवर्धन? प्रभाकर वर्धन। Who was the mother of हर्षवर्धन? यशोमती। Where was हर्षवर्धन born? थानेसर। When was हर्षवर्धन born? June 4, 590 AD। और उनके ब्रदर राज्यवर्धन और सिस्टर राज्य, सिस्टर का नाम क्या है? राज्यश्री। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में आपने ये सारी चीजें पढ़ी